अस्सलाम वालेकुम क्लास। सब क्लास हमारे यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स रह गए थे, हम पहले आज उनको भी स्टडी करते हैं और फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास यहाँ पे है, इन्होंने कहा है जब भी क्या होता है, प्री मेच्योर इन्फेंट होता है। इन्फेंट का मतलब होता है यानी कि जो न्यू ऑफ स्प्रिंग होता है, बेबी होता है, वो प्री मेच्योर पैदा होता है। प्री मेच्योर का मतलब है जब क्लास वैसे नॉर्मली जब कोई बेबी पैदा होता है तो वो 8 मंथ का पीरियड होता है, लेकिन यहाँ पे प्री मेच्योर का मतलब है जब वो 8 मंथ से पहले जो सा है वो पैदा हो जाएगा, उसको प्री मेच्योर उस फेंट को कहते हैं। उसमें ऑर्गेनिज्म के जो से हैं वो प्रॉपरली बॉडी पार्ट्स अभी डेवलप नहीं हुए थे। तो क्लास इन्होंने कहा इसके अंदर जो सी है गैस्ट्रिक एज से पहले गैस्ट्रिक एज कितनी होगी, लेस देन 7 मंथ, यानी कि 8 मंथ कंप्लीट नहीं होंगे, 7 मंथ होंगे या उससे भी कम होंगे। और गैस्ट्रिक एज क्या होती है, पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी होती है, यानी कि वो 7 मंथ की होगी या इससे भी कम होगी। तो क्लास उसको डिजीज जो सी होती है उसको क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं। उन्होंने कहा क्लास ये तब होती है जब दिस अकर बिकॉज इनफ सरफेक्टेंट जो सा है इज़ नॉट प्रोड्यूस टू रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ द लंग्स टू कोलैप्स। अब क्लास लंग्स ताकि अंदर दोनों जो से हैं जब एयर बाहर निकले सारी की सारी, जब हम लोग सांस बाहर लेते हैं तो दोनों लंग्स जो से हैं वो कभी भी आपस में जो से हैं वो नहीं टकराते। क्यों नहीं टकराते, क्योंकि क्लास हमारे पास क्या चीज़ होती है, हमारे पास एक मटेरियल होता है जिसका नाम होता है, ये क्लास मिक्सचर होता है लाइपोप्रोटीन मालिक्यूल का, और इसको लंग्स के अंदर जो सी है एल्वियोलर सैक होते हैं वो सक्रीट करते हैं, और जिससे लंग्स जो से हैं जब एयर हम लोग बाहर लेते हैं तो वो लंग्स आपस में टकराते नहीं हैं। तो क्लास ये जो सा है ये वो सब्सटेंस जो सी है उनके अंदर प्रोड्यूस होना बंद हो जाती है सिंड्रोम की वजह से, और क्लास इनके लंग्स जो से हैं वो आपस में कोलैप्स होने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है। अब क्लास यहाँ से ये सारा पैराग्राफ करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से सिर्फ मिक्सचर ऑफ लाइपोप्रोटीन प्रोड्यूस बाय द सेक्रेटरी सेल ऑफ एल्वियोलर एपिथेलियम यहाँ तक सिर्फ कर लेना, इतना काफ़ी होता है। और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक नेक्स्ट स्टार्ट करना है। तो अगर पेपर में आ जाए रेस्पिरेटरी डिसेंट्री सिंड्रोम क्या होता है ये तुम लोगों ने लिखना है। नेक्स्ट क्लास ब्लॉक के अंदर इन्होंने कहा है जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, स्कूबा डाइवर्स कौन से होते हैं, हम लोगों ने देखा होगा वो पानी के अंदर जो डाइविंग कर रहे होते हैं, पानी के अंदर तैर रहे होते हैं एक प्रॉपर अपना सूट पहन के, उसको स्कूबा डाइवर्स कहते हैं। उन्होंने कहा जब वो सी के अंदर जाते हैं उनको जो सा है क्लास प्रॉपर ऑक्सीजन प्रॉपर एयर नहीं मिल रही होती ताकि उनके लंग्स सही तरह एक्सपेंशन करें। एक्सपेंशन का मतलब होता है जब एयर हम लोग अंदर लेते हैं तो हमारे लंग्स फूल जाते हैं, इसको कहते हैं एक्सपेंशन। तो क्लास इनको प्रॉपर जो सी है वो एयर नहीं मिल रही होती, इसको कंपेंसेट करने के लिए, कंपेंसेट का मतलब होता है इसकी कमी को दूर करने के लिए डाइवर्स क्या करते हैं क्लास, वो एयर सिलेंडर्स अपने साथ जो सा है वो यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है ग्रेटर प्रेशर देन सी लेवल एयर प्रेशर, सी लेवल के एयर प्रेशर से ज़्यादा अच्छा प्रेशर मिल जाता है एयर का, और जिससे वो सांस ले सकते हैं। ये वाला क्लास जो सा हमारे पास ब्लॉक है वो हमारे पास इस टॉपिक का है, इस टॉपिक का है एम्फेसिमा का, ये हमारा स्किप है। नेक्स्ट क्लास ये देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट में भी आता है और लॉन्ग में भी आता है, ये बहुत अच्छी तरीके से करना है। इसका क्लास क्वेश्चन है एक्सप्लेन डाइविंग रिफ्लेक्स। डाइविंग रिफ्लेक्स हमारे पास क्या होता है वो देखते हैं। अब क्लास जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ह्यूमन की एग्जांपल हूँ, वो जब भी पानी के अंदर जाते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद सरफेस पे आते हैं ताकि सांस अंदर ले सकें और दोबारा जो है वो पानी में जाए। अब क्लास लेकिन कुछ इन्होंने कहा एक्वेटिक मैमल्स, पानी में रहने वाले मैमल्स ऐसे होते हैं, जैसे कि हमारे पास आ जाता है सिटेशियंस जोन से होते हैं, ये क्या करते हैं डीप ऑफ द ओशन, ओशन की डेप्थ में चले जाते हैं और 2 घंटे के लिए विदाउट कमिंग अप टू एयर, यानी कि क्लास ऊपर सरफेस में एयर लेने के लिए भी नहीं आते, 2 घंटे के लिए जो से बिल्कुल सरफेस पे रहते हैं सी के। अब क्लास इन्होंने कहा ये जो डाइविंग मैमल्स होते हैं जो डाइव कर रहे होते हैं, डाइव किसको कहते हैं, जो पानी के गहराई में डाइव कर रहे होते हैं, इन्होंने कहा इनके इनके क्लास इनके अंदर जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड होता है, वॉल्यूम जो सा होता है क्लास हम लोग कहेंगे स्पेस को, यानी कि ब्लड जितनी भी स्पेस ले रहा है, उन्होंने कहा इनके बॉडी वेट से डबल अगर हम लोग कर दें तो इतना इनकी बॉडी के अंदर जो सा वो ब्लड प्रेजेंट होता है, जबकि क्लास नॉन डाइवर्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। उन्होंने कहा उनके अंदर ब्लड इतना ज़्यादा नहीं होता लेकिन इनके अंदर ज़्यादा होता है। उन्होंने कहा मोस्ट ऑफ द डाइवर मेंबर्स हैव हाई कंसनट्रेशन ऑफ मायोग्लोबिन इन देयर मसल। मायोग्लोबिन हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ, ये वो प्रोटीन होती है जो मसल के अंदर प्रेजेंट होती है सबके। तो क्लास इन्होंने कहा इनके जो मैमल्स होते हैं इनके अंदर हाई कंसनट्रेशन यानी कि हाई अमाउंट होती है मायोग्लोबिन की मसल्स के अंदर, और मायोग्लोबिन जो सा होता है वो क्लास क्या करता है एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के साथ बाइंड करवाता है, यानी कि मसल प्रोटीन जो सी होती है वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को बाइंड करवाती है। अब क्लास क्या होता है जैसे ये मैमल जो सी है अपनी लिमिट तक जो सी है वो डाइव करती है, यानी कि नीचे सी तक जितना जा सकती है उतना जाकर डाइव करेगी, तो क्या होगा उन्होंने कहा डाइविंग रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाएगा, एक रिफ्लेक्स होता है वो एक्टिवेट हो जाएगा, उससे क्या होगा उन्होंने कहा द ब्रीथ फॉरन क्लास उसकी ब्रीथिंग स्टॉप हो जाएगी, सांस लेना वो रोक देगी, हार्ट रेट जो सा है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, और कितना स्लो हो जाएगा 1/10 ऑफ द नॉर्मल रेट, यानी कि अगर पहले वो जो से कितना ले रही थी सांस, यानी कि 5
अगर उसका हार्ट रेट था, यानी कि इतनी स्पीड से वो क्या कर रही थी, उसकी हार्ट बीट जो सी है वो मूव कर रही थी, 5 थी, तो 1/10 जो सा है उसमें कमी आएगी, यानी कि 5 1 जार 5 होता है, अब 5 1 जार और 5 2 जार, तो 1/2 हमारे पास आ जाएगा। तो क्लास ये जो सा 2 हमारे पास आया 1/2 इतनी, अब सिर्फ पहले की निस्बत वो क्या करेगी, सिर्फ इतना जो सा है अब उसका रेट रह जाएगा हार्ट बीट का। नेक्स्ट क्लास अब इन्होंने कहा है द कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड एनर्जी इज रिड्यूस। अब क्लास क्योंकि हार्ट रेट भी बहुत स्लो हो गई है, सांस लेना भी उसने रोक दिया, तो ऑक्सीजन भी अब वो यूज़ करना बंद कर रही है क्योंकि सांस ही नहीं ले रही। उसके बाद एनर्जी, जो हार्ट रेट था वो भी रिड्यूस हो गया, यानी कि ब्लड भी ज़्यादा मूव नहीं कर रहा, तो एनर्जी भी रिड्यूस हो गई है। अब उसे ऑक्सीजन और एनर्जी बहुत कम चाहिए। उन्होंने कहा द ब्लड इज़ रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू मोस्ट ऑफ द ब्लड गोज टू द ब्रेन एंड हार्ट विच कैन लीस्ट विड्रॉल एनॉक्सिया। अब क्लास उन्होंने कहा ब्लड जो है वो दोबारा डिस्ट्रीब्यूट होगा और ज़्यादा ब्लड जो है ब्रेन को और हार्ट को दिया जाएगा, बाकी बॉडी को नहीं दिया जाएगा इतना ज़्यादा। क्यों? क्योंकि क्लास इन दोनों के ताकि ये एक सिचुएशन होती है जिसको विड्रॉ कर सकें, यानी कि बर्दाश्त कर सकें, जिसे कहते हैं एनेक्सिया। एनेक्सिया जो सी है ज़्यादातर क्लास ये हो जाती है पानी के अंदर। ये एनेक्सिया क्या होती है, व्हेन बॉडी और ब्रेन डज नॉट हैव इनफ ऑक्सीजन। जब बॉडी को या ब्रेन को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलता तो एनेक्सीमिया हो जाता है फ़ौरन। तो क्लास ये क्या करते हैं, ये सारे अपने बॉडी फंक्शन रोक देते हैं और सिर्फ ब्रेन और हार्ट को जो है वो मैक्सिमम ब्लड प्रोवाइड करते हैं ताकि एनेक्सीमिया ना हो, ऑक्सीजन जो सा होता है। अब उन्होंने कहा स्किन मसल एंड डाइजेस्टिव ट्रैक एंड अदर इंटरनल ऑर्गन रिसीव वेरी लिटिल ब्लड, उनको बहुत ही कम ब्लड मिलता है। और जो एनिमल होता है वो सबमर्ज, डूबा रहता है, बिकॉज दीज एरिया कैन सर्वाइव विद लेस ऑक्सीजन, क्योंकि क्लास ब्रेन और हार्ट जो है वो लेस ऑक्सीजन में सर्वाइव नहीं कर सकता, बाकी एरियाज आराम से लेस ऑक्सीजन में सर्वाइव कर सकते हैं। मसल शिफ्ट फ्रॉम एरोबिक टू एनारोबिक रेस्पिरेशन, मसल्स जो से हैं क्लास वो शिफ्ट हो रहे हैं। पहले एरोबिक यानी कि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करते थे, एनारोबिक अब वो जो से विदाउट ऑक्सीजन भी रेस्पायर कर सकते हैं। तो क्लास ये तुम लोगों का पूरा ये टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डाइविंग रिफ्लेक्स ये बहुत अच्छे तरीके से शॉर्ट और लॉन्ग में आता है। इसमें क्लास इन्होंने बताया हुआ है कि कंडीशन ऑफ शॉक में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, उतनी इंपॉर्टेंट होती है वेंटिलेशन में, वेंटिलेशन यानी कि ब्रीथिंग में, सांस लेने में, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमने तो ऑक्सीजन भी लेके जानी है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी है, तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन क्लास कभी कभी उन्होंने कहा ऑक्सीजन का जो सा प्रेशर होता है वो ब्लड की जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज में जो ब्लड होता है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है इस वजह से क्लास, क्योंकि किसी भी कंडीशन ऑफ शॉक के अंदर, यानी कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म जो सा है वो शॉक की कंडीशन में हो, जैसे कि अगर उसने सामने अपना प्रीडेटर देख लिया, प्रीडेटर का मतलब होता है जो उसको खाता है, तो क्लास इस कंडीशन में उसके पास ज़्यादातर ये सिचुएशन हो जाती है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ऑटोमेटिकली लो हो जाता है, यानी कि ब्लड आर्टरीज के अंदर जो ब्लड होता है उसको प्रॉपरली ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट हो रहा है, द किंगडम प्रोटिस्टा। अब क्लास इसके अंदर ये इंट्रोडक्शन भी है। नेक्स्ट क्लास ये स्किप है हमारे पास, ये मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा ये वाला प्रेजेंट है। अब क्लास इसमें टेबल करना है, लेकिन इसके अंदर ये 3 सिर्फ इंक्लूड है, एक एमोइबा, जूफ्लैजिलेट और सिलिएट्स। अब क्लास हमारे पास है एमोइबा करना है, जूफ्लैजिलेट्स करना है, इसके अंदर ये वाला टॉपिक भी करना है, उसके बाद ये भी कंप्लीट करना है, सिलिएट्स भी कंप्लीट करना है। ये वाला क्लास स्किप है, इसके अंदर एक्टिनोपोड्स है, उसके बाद ये भी स्किप है, ये भी स्किप है। नेक्स्ट क्लास यहाँ से स्टार्ट होता है, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट करना है यहाँ से लेके इसमें ये वाला भी कंप्लीट पेज है। नेक्स्ट उग्लिनॉइड भी हमारे पास है, ये वाला स्किप है। फिर हमारे पास ब्राउन एल्जी है, ऊपर वाला स्किप है। रेड एल्जी और ग्रीन एल्जी ये दोनों भी इंक्लूड है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ एल्जी ये फुल है क्लास, बस बाकी हमारे पास सारा जो सा चैप्टर कंप्लीट है। अब क्लास इसकी हेडिंग मार्क कर लो। फर्स्ट की है किंगडम प्रोटिस्टा, सेकंड की है हमारे पास रीज़न ऑफ क्रिएट सेपरेट ग्रुप, ये क्लास यहाँ से कट नहीं हुआ, ये सारा इंक्लूड है, ये इसकी हेडिंग होगी रीज़न ऑफ क्रिएट सेपरेट ग्रुप। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ की क्लास हमारे पास हेडिंग होगी 3 यूकैरियोटिक किंगडम, उससे नेक्स्ट पैराग्राफ की होगी 4 मेजर ग्रुप्स। वो किंगडम है, ये ग्रुप्स ये सिंपल एक ग्रुप्स होते हैं, किंगडम जो से होते हैं वो हमारे पास लॉर्ड जो हम लोग पढ़ के तो आए हैं किंगडम ऑर्डर वगैरह क्लास वगैरह, तो ये क्लास तुम लोगों की हेडिंग्स हैं। उसके बाद क्लास ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसकी यही एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की डेफिनेशन लिखी है, ये वाला क्लास जो सा पॉइंट है ये उसमें एमसीक्यूज में आ जाता है। उसके बाद क्लास इसकी हेडिंग होगी फर्स्ट अमीबा का पैराग्राफ है। सेकंड में क्लास तुम लोगों ने एग्जाम्पल में तुम लोग लिखोगे एंट अमीबा, ये क्लास सेपरेट पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन एंट अमीबा, तो क्लास तुम लोगों ने एंट अमीबा के बारे में उसकी क्या काम करता है ये लिखना है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास यहाँ पे आ जाता है
एक्सप्लेन पिलोमेस्ट्रा जो सा ये पिलोमैक्सा जो सा है क्लास, ये पेपर में आ जाता है, या फिर आएगा एक्सप्लेन जॉइंट अमोइबा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्लास हमारे पास जो सा है जू फ्लैजिलेट्स के बारे में फर्स्ट पैराग्राफ है। नेक्स्ट पैराग्राफ क्लास सारा का सारा ट्रिकोनिम्फस के बारे में है। ये क्लास सेकंड पैराग्राफ की हेडिंग ट्रिकोनिम्फस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन ट्रिकोनिम्फसम सेपरेट आ सकता है। उसके बाद क्लास इस पैराग्राफ की हेडिंग है ट्रिप्सोनिमा सॉरी ट्राइपेनोसिमा, ये ट्राइपेनोसिमा क्लास, ये सेपरेट भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन ट्राइपेनोसिमा। नेक्स्ट क्लास हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, ये सेपरेट क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है, और इसकी हेडिंग है हमारे पास कोएनोफ्लैजिलेट्स है ये हमारे पास। अब क्लास हम टॉपिक स्टडी करते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा या प्रोटोक्टिस्टा। प्रोटोक्टिस्टा इसका पहला नाम था, फिर बाद में प्रोटिस्टा रखा गया, हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं। उन्होंने कहा क्लास इसके अंदर सारे वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इक्वेटिक यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूकैरियोट वो होते हैं जिनके अंदर जो उनसे जो क्लास न्यूक्लियर मटेरियल होता है, न्यूक्लियस के ऊपर जो सी है वो मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। हम लोगों ने यूकैरियोट प्रोकैरियोट का डिफरेंस पढ़ा हुआ है, जिस बच्चे को नहीं याद वो पिछला चैप्टर हमारे पास है, वो पेज नंबर 64 ओपन करे और पेज नंबर 64 के ऊपर से रीड कर ले प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डिफरेंस। अब क्लास यहाँ पे लिखा है ये सारे के सारे यूकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब क्लास इन सब यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म, ये प्रोटिस्टा जो सा होता है इसमें भी अलग अलग जो से हैं वो ग्रुप्स होते हैं। वो किसकी बेसिस पे अलग अलग हैं? बॉडी फॉर्म में, यानी कि यूकैरियोट्स की अलग अलग बॉडी फॉर्म्स होती हैं, उसकी बेसिस पे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, कोई ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करता है, कोई सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि क्लास उनका फीडिंग का न्यूट्रिशन हासिल करने का तरीके डिफरेंट है। कोई जो से होते हैं डिकम्पोजर होते हैं, कोई जो से होते हैं वो इंजेक्शन कर रहे होते हैं, ये हम आगे देखते जाएंगे। नेक्स्ट क्लास लाइफस्टाइल भी सबका डिफरेंट होता है। तो क्लास ये इन चार की बेसिस पे इस ग्रुप के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं। उन्होंने कहा क्लास सारे प्रोटिस्टा जो से होते हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं, और ये सारे किससे डिराइव हुए हैं? प्रोकैरियोट से। हमें पता है प्रोकैरियोट जो हम पहले भी पढ़ के आए हैं, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट डिराइव होते हैं, यानी कि प्रोकैरियोट जो से थे पहले क्लास इनके अंदर क्या था, कोई मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मटेरियल जो सा था ऐसे ही मूव करता था, कोई मेम्ब्रेन वगैरह नहीं थी। सबसे पहले प्रोकैरियोट थे अर्थ के ऊपर, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ हमारे पास जो से वो इनके ऊपर मेम्ब्रेन वगैरह आती गई और यूकैरियोट्स बन गए थे। अच्छा क्लास नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रीज़न टू क्रिएट सेपरेट किंगडम। उन्होंने कहा है कि ये जो प्रोकैरियोट है हम लोगों ने ये सेपरेट किंगडम क्यों बनाया? इस वजह से क्लास क्योंकि यूकैरियोट्स जो से थे वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट थे, और इन्हें साइंटिस्ट को समझ नहीं आ रहा था कि इनको कौन से ग्रुप के अंदर प्लेस किया जाए। इस वजह से क्लास किंगडम प्रोटिस्टा बनाकर पहले इनको इन्हीं ग्रुप्स के अंदर प्लेस कर दिया गया था, लेकिन बाद में क्या हुआ, प्रोटिस्टा बनाकर उसके अंदर प्लेस किया गया। अब क्लास इन्होंने कहा जो बाकी किंगडम है वो प्रोटिस्टा से ही मिलकर बने हुए हैं, जैसे प्लांटिया, फंजाई और एनिमेलिया जो से हैं। अब इन्होंने कहा ये जो से हमारे पास होते हैं किंगडम प्रोटिस्टा, इट कंसिस्ट ऑफ यूनिसेल्यूलर मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर दोनों होते हैं, और क्लास ये कॉलोनीज भी बनाते हैं। अब उन्होंने कहा क्लास यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन होती है इनके अंदर। यूकैरियोटिक क्लास सेल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है? अब क्लास एक सेल ऑर्गेनाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, माउथ होता है, स्टमक होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट प्रेजेंट है। वो क्या होता है, वो मल्टी सेल्यूलर के लिए होता है, जबकि इसके अंदर जो है क्लास वो दूसरा प्रेजेंट है सिस्टम, वो हम लोग अभी इसके ऑर्गेनिज्म देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा इसके अंदर कौन सा सेल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। यानी कि क्लास इनके पास फ्लैजिला होता है, डाइजेशन के लिए कोई प्रॉपर चीज़ नहीं होती, इंजेक्शन के लिए कोई प्रॉपर माउथ नहीं होता। ये क्या करते हैं, अपने साइटोप्लाज्म से जो है वो क्या करते हैं, ये जो वॉल होती है इससे एंडोसाइटोसिस कर रहे होते हैं, और जो फूड होता है वो अंदर आ रहा होता है। यानी कि कंप्लीट जो हमारे पास मल्टी सेल्यूलर के पास क्या होता है, फुल डाइजेस्टिव सेल टिश्यू सेल ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट क्लास यूकैरियोटिक सेल्स जो उनसे होते हैं। अब क्लास इन्होंने कहा कुछ यूकैरियोटिक सेल के जो फीचर्स होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में भी प्रेजेंट होते हैं, और क्लास इन्होंने कहा यूकैरियोटिक सेल यूकैरियोट्स जो से होते हैं वो 3 यूकैरियोटिक किंगडम के अंदर डिवाइड किए गए हैं, फंजाई, प्लांटिया और एनिमिलिया, एंड क्लियरली डिफरेंशिएट। लेकिन क्लास इनको और क्लास डिफरेंस जो सा होता है इसके दरमियान में, और प्रोटोक्टिस्टा किंगडम है एक मोनेरा, उसके दरमियान में डिफरेंस जो है वो बहुत ही हम क्लियरली देख सकते हैं। क्लास किंगडम मोनेरा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे। तो क्लास इन्होंने कहा है सबसे ये इन सब के पास थोड़ी बहुत रिजेंबलेंस है प्रोटोक्टिस्टा के साथ, लेकिन जो क्लियरली डिफरेंस नज़र आता है वो हमारे पास प्रोटोक्टिस्टा किंगडम है जिसको मोनेरा कहते हैं, उससे क्लियरली डिफरेंट है, क्योंकि क्लास इनके अंदर यूकैरियोट्स होते हैं और ये इसके अंदर सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं। अब क्लास किंगडम प्रोटिस्टा 4 मेजर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड हुआ हुआ है। नंबर 1 क्लास हमारे पास आ जाता है सिंगल सेल प्रोटोजोआ, यूनिसेल्यूलर एल्गी या मल्टी सेल्यूलर एल्गी। नेक्स्ट है स्लाइम मोल्ड के अंदर, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है
ओमाइकॉट्स है, सॉरी हाँ ओमाइकॉट्स ही है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है, अब नंबर 1 है मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटिस्ट, हम लोग स्टडी करने लगे हैं। अब उन्होंने कहा है क्लास ये सारे के सारे यूनिसेल्युलर होते हैं और फीड किस तरह करते हैं क्लास, इंजस्ट फूड बाय एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, एंडो का मतलब होता है अंदर, साइटोसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म के, यानी कि साइटोप्लाज्म के जरिए क्या करते हैं क्लास, ये फीड करते हैं। अब क्लास किस तरह फीड करेंगे, जैसे मैंने पहले बहुत दफ़ा बताया हुआ है, ये हमारे पास सेल है, ये फूड का पार्टिकल है, फूड का पार्टिकल क्लास आएगा, इसके साथ अटैच होगा, यहाँ पे हमारे पास एक वेसल्स सी बनना शुरू हो जाएगी, साइटोप्लाज्म अंदर इन्वेजिनेट करेगा, अंदर की तरफ मूव करेगा, फूड के पार्टिकल जो से इसके अंदर आ जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता क्लास क्या होगा, ये जो है साइटोप्लाज्म से कटना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इसके अंदर फूड के पार्टिकल होंगे, कट के जो है वो अंदर मूव करेगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। अब अंदर क्या होगा, इसमें डाइजेशन वगैरह होगी, न्यूट्रिएंट सेल एब्जॉर्ब कर लेगा। नेक्स्ट क्लास हमारे पास सब फर्स्ट जो मेंबर आ जाता है अमीबा होता है। उन्होंने कहा इसके अंदर क्या होते हैं, सारे फ्री लिविंग फ्रेश वाटर मेरीन सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होते हैं। अब क्लास सबसे पहले बताया हुआ है कि ये रहते कहाँ पे हैं, ये फ्रेश वाटर और मेरीन में रहते हैं। फ्रेश वाटर वो होता है जिसमें पानी ज़्यादा नमक कम होता है, मेरीन वो होता है जैसे क्लास रिवर हो गए हैं, उसके बाद स्ट्रीम्स हो गई हैं, और क्लास मेरीन वो होता है जिसके अंदर क्या होता है, नमक ज़्यादा होता है पानी कम होता है, जैसे सी हो गया हमारे पास। तो और क्लास ये सॉइल में भी रहते हैं, और क्लास ये क्या होते हैं, ये पैरासाइट एज अ पैरासाइट भी काम करते हैं, यानी कि क्लास सॉइल में भी रहते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर भी रहते हैं, जैसे ह्यूमंस के अंदर जो से हैं वो जो वॉर्म्स रहते हैं, वो क्लास हम लोग उनको वो भी पैरासाइट होते हैं, क्योंकि वो हमसे क्या कर रहे होते हैं, न्यूट्रिशन जो से एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, चूस रहे होते हैं, तो क्लास वो पैरासाइट होते हैं। तो क्लास ये जो से होते हैं ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर भी रहते हैं। हैबिटाट हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है क्लास, इन्होंने कहा फ्लैजिला जो सा होता है इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, मूव बाय। अब क्लास फ्लैजिला होता क्या है, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागे की तरह होता है, तो क्लास इससे क्या करता है, वो मूवमेंट करता है, लेकिन इसके अंदर ये नहीं होता। इन्होंने कहा फिर इसके अंदर एक साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन होती है, यानी कि साइटोप्लाज्म से एक स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हुआ होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पिस्यूडोपोडिया। तो क्लास ये हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर से क्या होगा, एक स्ट्रक्चर बाहर निकलेगा जिसे हम पिस्यूडोपोडिया कहते हैं, और ये उसके जरिए मूव करता है। नेक्स्ट क्लास अभी इसके एग्जाम्पल में आ जाता है, इन्होंने कहा हमारे इंटेस्टाइन में जो एक पैरासाइट प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एंटोमीबा। जो हमारे पास एंटोमीबा ये एग्जांपल है, और ये क्लास ह्यूमन के इंटेस्टाइन में अगर प्रेजेंट हो तो डायसेंट्री काज करता है। डायसेंट्री के अंदर क्या होता है क्लास, डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, फूड पॉइजनिंग और वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है ज़ूफ्लैजिलेट्स। ये क्लास प्रोटिस्ट होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं और या कॉलोनी की फॉर्म में होते हैं। यूनिसेल्युलर का मतलब होता है एक ही अकेला सेल होता है। या क्लास इन्होंने आपस में क्या किया होता है, ये एक सेल जो सा होता है, ये इतने सारे एक सेल जो से होते हैं, ये क्या करते हैं आपस में अटैच होकर क्या करते हैं, गुच्छा बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं कॉलोनी। अब क्लास इनकी शेप किस तरह होती है, या स्फेरिकल होगी, गोल होगी, या फिर क्या होंगे, ये एलोंगेटेड इनकी बॉडी होगी। उसके बाद क्लास इन्होंने कहा सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस, इनके पास इनके सेल के अंदर जो क्लास न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है और एक ही सिर्फ प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्लास ये लोकोमोशन किस तरह करते हैं, उन्होंने कहा इसके पास फ्लैजिला होता है जो कहाँ पे लगा होता है, इंटीरियर सबसे माउथ वाले पोर्शन के पास इंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होता है। इंटीरियर का मतलब होता है अगर ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी है तो क्लास ये जो सबसे आगे वाला माउथ वाला पोर्शन होगा इसे इंटीरियर कहेंगे, और वो जो लेग्स वाला पोर्शन होगा पीछे वाला उसे पोस्टीरियर कहेंगे। तो क्लास इनके आगे एक प्रोजेक्शन होती है, फ्लैजिला लगा होता है, और वो क्या करता है, लैशिंग मूवमेंट करता है। लैशिंग का मतलब क्या होता है, ये लैश करना, यूं यूं मूव करके ये आगे मूव कर रहा होता है। अब ये क्लास अपना फूड किस तरह ऑब्टेन करते हैं, दो तरीके से, एक सिम्बायोट और एक पैरासाइट, यानी कि क्या करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं। अब क्लास ये आई है, हमारे पास पैरासाइट होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहकर न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करते हैं, या हमारे पास सिम्बायोंट होते हैं। सिम्बायोंट का मतलब हम लोगों ने देखा हुआ है, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म सारे पहली क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं। और दो ऑर्गेनिज्म जो हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होकर दो ऑर्गेनिज्म एक एसोसिएशन में रहते हैं। हो सकता है एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा और एक ऑर्गेनिज्म को ना फ़ायदा हो ना नुकसान हो, या फिर हो सकता है एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा हो और एक ऑर्गेनिज्म को टोटली नुकसान होता हो और दोनों को फ़ायदा होता हो। इसको कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब क्लास ये हमारे पास फूड किस तरह लेता है, या क्लास ये इंजेस्ट करेगा यानी कि खाएगा लिविंग या डेड ऑर्गेनिज्म को, या फिर क्लास ये अब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रिशन डेड और साथ में डेड होने के बाद जब ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है तो उसको बैक्टीरिया उसके ऊपर काम करके उसको तोड़ देता है, तो क्लास उसकी न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब कर लेगा। नेक्स्ट क्लास हमारे पास इसकी एग्जांपल में आ जाती है ट्रैचोनिम्फस। ट्रैचोनिम्फस एक कॉम्प्लेक्स होता है, इसके अंदर बहुत सारे फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। ये खाता है पैरासाइट या फिर सिम्बायोट के जरिए, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, टर्मिनॉइड्स के गट में।
अब ये क्या करते हैं क्लास, ये टर्मिनॉइड्स के गट में रहते हैं। टर्मिनॉइड्स कहते हैं दीमक के गट में रहते हैं। गट यानी कि जहाँ पर डाइजेशन होती है। अब क्लास वहाँ पे ये क्या काम करते हैं, ये जो उनसे होते हैं, ये क्या काम करेंगे, ये जो हमारे पास। अब क्लास ये जो दीमक होता है ये क्या कर रहा होता है, जब वुड को, ड्राई वुड जो सी होती है उसको ईट करता है, तो वहाँ पे उसके डाइजेशन में कौन कौन हेल्प करवाते हैं, ये हमारे पास जो प्रोटिस्ट हैं ये हेल्प करवाते हैं। अब क्लास नेक्स्ट हमारे पास एक जो सा फ्लैजिला होता है, फ्लैजिलेट्स होते हैं, ये एज अ पैरासाइट होते हैं। ये पैरासाइट होते हैं और क्लास ये एक डिजीज कौन इनका नाम होता है हमारे पास ट्राइपेनोसोमा। ट्राइपेनोसोमा जो से अगर ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट हो तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो सी है, यानी कि स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ होती है जिसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा नींद आती है, वो डिजीज़ काज करते हैं। और क्लास ये किस तरह फैलती है, विद दी, एक फ्लाई होती है, फ्लाई के बाइट करने से फैलती है। और फ्लाई होती है हमारे पास, अब क्लास ये हमारे पास एक सेट्सी फ्लाई होती है, ये क्या करती है, ये हमारे पास ज़्यादातर पाई जाती है अफ्रीका में, और ये बाइट करती है और क्या होती है, डिजीज़ ट्रांसफ़र होती है। अब क्लास ये हमारे पास वो फ्लाई है, सेट्सी फ्लाई जिसको कहते हैं। अब क्लास हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जिसमें मैंने बताया था इसके बहुत सारे फ्लैजिला होते हैं। ये क्लास हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है। अब ये वुड के पार्टिकल्स जो हैं इसके गट के अंदर हैं, जिसको इसने डाइजेस्ट करना है, और ये क्लास इसके बहुत सारे फ्लैजिला मूवमेंट के लिए प्रेजेंट है इसके। नेक्स्ट क्लास हमारे पास क्वाइनोफ्लैजिलेट होते हैं, ये सिसाइल होते हैं और कहाँ पे रह रहे होते हैं, मेरीन में या फ्रेश वाटर में। मेरीन वाटर में या फ्रेश वाटर में रह रहे होते हैं। फ्लैजिला इनके प्रेजेंट होता है। सिसाइल का मतलब क्या होता है क्लास, ये क्योंकि वाटर के अंदर रहते हैं तो क्लास वाटर जो उनसा होता है क्या करता है, इनको अपने साथ बहा ले जाता है। इस वजह से क्लास ये क्या करते हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये अपने सबस्ट्रेट के साथ, सबस्ट्रेट किसको कहते हैं, ज़मीन के अंदर ज़मीन जो सी होती है उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है, सबस्ट्रेट जिसके साथ वो अटैच होता है। तो क्लास सिसाइल का मतलब होता है कि किसी ना किसी पार्ट के साथ वो अपने सबस्ट्रेट के साथ अटैच रहे, एक ही पॉइंट के ऊपर, एक ही जगह पे ऊपर, उसको कहते हैं सिसाइल, यानी कि मूवमेंट ना करने वाला, नॉन मोटाइल। सिसाइल का मतलब होता है हमारे पास नॉन मोटाइल। मोटाइल का मतलब होता है मूवमेंट, जो मूवमेंट ना करते हो। ये क्लास अटैच किसके जरिए होता है, ये जो पॉइंट होता है जिसके जरिए सबस्ट्रेट से अटैच होता है उसके हम क्या कहते हैं, स्टॉल्क बोलते हैं। और उन्होंने कहा ये जो फ्लैजिला होता है इसके ऊपर एक इनकी बॉडी के ऊपर कॉलर भी प्रेजेंट होता है। और क्लास इन्होंने कहा ये जो कॉलर होता है, ये कॉलर जो सा होता है बिल्कुल स्पॉन्जिस के साथ इसकी स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस होती है। स्ट्राइकिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस होना, यानी कि टोटली सेम होना। अब ये क्लास हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, ये इसके फ्लैजिला प्रेजेंट है, फ्लैजिला के बिल्कुल ऊपर हमारे पास कॉलर प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्लास एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जो उनसे हैं, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं, अभी एक सिलिएट्स रह गया, वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया ताकि याद करने में आसानी हो। इसके हमारे पास एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में 3 पार्ट्स होते हैं। एमोइबा होता है, जू फ्लैजिलेट, सिलिएट होते हैं। एमोइबा के अंदर एंट एमोइबा की एग्जाम्पल होती है, जू फ्लैजिलेट के अंदर ट्राइचोनेम्फस की, और साथ में हमारे पास आ जाते हैं क्वाइनोफ्लैजिलेट्स की। क्वाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर और क्लास नेक्स्ट एक पैरासाइट फ्लैजिलिया भी प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्राइपेनोसोमा कहते हैं, ये भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्लास सिलिएट्स के अंदर सिर्फ एक ही एग्जाम्पल होती है, पैरामीशियम को एक्सप्लेन करना होता है। तो ये हमारे पास जो सा एनिमल लाइक प्रोटिस्टा का एक फ्लो चार्ट बना हुआ है।